सिर्फ मांसाहारी या शाकाहारी की नहीं है, पाप या पुण्य की भी है। बच्चे को खा रहे हो, जो उस अंडे में जो आने वाला है वो जीवन को खत्म कर रहे हो, और लोग कह रहे हैं कि हम शाकाहारी। अक्सर हम लोगों से पूछते हैं कि आप शाकाहारी हैं या मांसाहारी, तो लोग जवाब देते हैं कि हाँ मैं शाकाहारी हूँ, बस अंडा खाता हूँ। कि कई लोग कहते हैं कि अंडा शाकाहारी है और कई लोग कहते हैं कि अंडा मांसाहारी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में ज़रूर मिलेगा, बस वीडियो तक लास्ट तक जरूर देखें कि अंडा शाकाहारी है या मांसाहारी। चलो आपसे मैं अपनी एक बात शेयर करना चाहता हूँ। एक बार मेरे दोस्त ने पूछा मुझसे कि मैं शाकाहारी हूँ या मांसाहारी, तो मैंने उसको जवाब दिया कि मैं शाकाहारी हूँ। फिर उसने भी कहा हाँ मैं भी शाकाहारी हूँ, बस अंडा खाता हूँ। फिर मैंने उससे कहा अंडा तो मांसाहारी है, फिर वो शाकाहारी कैसे हुआ, क्योंकि वो जानवर से आता है। फिर मेरे दोस्त ने जवाब दिया कि दूध भी तो जानवर से आता है, फिर तुम भी तो मांसाहारी हुए, फिर अंडा कैसे मांसाहारी हुआ। अगर दूध शाकाहारी है तो फिर अंडा भी तो शाकाहारी है ना। तो फिर मैंने उसको जवाब दिया, वो आप ज़रूर सुने। देखो दूध भी जानवर से आता है और अंडा भी जानवर से आता है, लेकिन जब हम गाय का दूध निकालते हैं तो उसको कोई कष्ट नहीं होता। जबकि हम मुर्गी का जब अंडा लेते हैं, सबसे पहली बात तो उसमें आगे चलकर एक जीवन आने वाला है। उस जीवन को आप स्टार्टिंग में ही खत्म कर देते हो। और दूसरा, जो मुर्गी इंतज़ार कर रही थी अपने एक बच्चे का, कोशिश कर रही थी उसमें एक जीवन डालने का, जब आप उसको ले लेते हो तो उसकी जो हार्ट होती है उसको दुख होता है, उसकी आत्मा को सताना, वो पाप आप उसको ले रहे हो। और जो जीवन बन रहा था आपने उसको खत्म कर दिया। अंडे खाने वाले ही भले ही अपने आप को शाकाहारी खाएं, लेकिन अंडा मांसाहारी है, क्योंकि आप उसमें दो पाप कर रहे हो। पहला कि आप उस जीवन जो उसमें जो आने वाला था उसको ख़त्म कर दिया, भले ही अभी आया नहीं हो, लेकिन मुर्गी उसे देने की कोशिश जरूर कर रही थी, उस कोशिश को आपने ख़त्म कर दिया। और मुर्गी जब अपने बच्चे का इंतज़ार कर रही थी कि मैं इसमें जीवन डालूंगी, मेरा बच्चा आएगा, और उसमें आपने उससे उसका जो सपना था अपने बच्चे को देखने का, आपने उससे छीन लिया। क्योंकि याद रखना, हर परमात्मा की बनाई हुई चीज़ में आत्मा है, और आत्मा को कष्ट पहुंचाना पाप है, भले ही वो आत्मा मनुष्य की हो या किसी भी जानवर की। और फीलिंग सबके पास होती है, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो जानवर, चाहे एक जानवर माँ ही क्यों ना हो, फीलिंग सबके पास होती है। तो आप वो पाप कर रहे हो, याद रखना। भले ही आप अंडा खा रहे हो, आपको शाकाहारी लग रहा है, लेकिन आप किसी का जीवन, किसी के हार्ट को चोट पहुंचा रहे हो। आप किसी आने वाले बच्चे को खा रहे हो, जो उस अंडे में जो आने वाला है वो जीवन को ख़त्म कर रहे हो। आप किसी के बच्चे को खा रहे हो, फिर वो कैसे पाप नहीं हुआ। फिर आप बोलते हो कि अंडा मांसाहारी है, शाकाहारी। आप खुद उस पर विचार करो ना। आप जीवन नष्ट कर रहे हो सिर्फ अपने जीभ के लिए, जीभ के स्वाद के लिए। अरे और भी तो चीज़ें हैं, उसे खाओ, यही क्यों खाना है, ये पाप क्यों करना है। अरे कई लोग कहते हैं कि अंडे में प्रोटीन होता है, इस वजह से हमको अंडा खाना चाहिए। अरे अंडा ही खाना चाहिए प्रोटीन के लिए, बस अंडा ही आपको मिल रहा है प्रोटीन के लिए, और भी कुछ चीज़ें नहीं है। मतलब प्रोटीन के लिए सिर्फ अंडा ही बचा है, और तो कुछ है ही नहीं है दुनिया में, भगवान ने कुछ बनाया ही नहीं है। अंडे में ही इकलौता प्रोटीन है। आप सोचना, आप किसी माँ को हर्ट कर रहे हो। आप विचार कीजिए ना, आप किसी माँ से उसके बच्चे को ले रहे हो, तो फिर ये गलत क्यों नहीं हुआ। बात सिर्फ मांसाहारी या शाकाहारी की नहीं है, बात पाप या पुण्य की भी है। और लोग कह रहे हैं कि हम शाकाहारी। आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपका इसके बारे में क्या विचार है कि अंडा शाकाहारी है या मांसाहारी, आपका क्या विचार है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, इसमें सवाल शाकाहारी या मांसाहारी का नहीं है, इसमें पाप या पुण्य का भी है। आप जानबूझकर अपने ऊपर पाप ले रहे हो। जो जानबूझकर पाप करता है उसे भगवान कभी माफ़ नहीं करता। चलो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।